इसके आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं टर्पेनोइड और टैनिन। इस वीडियो में वोलाटाइल ऑयल्स और रेजिन पढ़ेंगे। वोलाटाइल ऑयल क्या है? वोलाटाइल ऑयल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर भी इवेपार्ट हो जाते हैं। वोलाटाइल ऑयल जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह प्लांट से प्राप्त किया जाता है। वोलाटाइल ऑयल होता है उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे आवश्यक ऑयल भी कहा जाता है, एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं उनसे वोलाटाइल ऑयल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं उसमें वोलाटाइल ऑयल और फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंट होता है। वोलाटाइल ऑयल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्यूबल होते हैं। जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूबल होते हैं और एल्कोहल में थोड़ा बहुत सॉल्यूबल होता है। वोलाटाइल ऑयल की डेंसिटी वाटर में कम होती है। इसकी वोलाटाइल ऑयल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंड एफेक्टली एक्टिव होता है। वोलाटाइल ऑयल क्लोरलेस लिक्विड होते हैं जो एयर एंड डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने पर डार्कर हो जाते हैं। वोलाटाइल ऑयल इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अम्लीफेरोस में तेल टटाक्स होता है। नींबू और नारंगी में भी वोलाटाइल पाया जाता है। तेल ग्रंथियां भी इसी में होती हैं। उप एपिडर्मी ऊतक में मौजूद होता है और कुछ पौधों में ट्राइकोम्स आदि में भी वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वोलाटाइल ऑयल। हाइड्रोकार्बन्स एग्जाम्पल टर्पेंटीन ऑयल होता है, एल्कोहल्स सैंडलवुड्स ऑयल होता है, कीटोन कैरोडिल फेनल कार्डामोम होता है। वोलाटाइल ऑयल ओसूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल। प्राप्ति तथा वितरण देखें। वोलाटाइल ऑयल वह होते हैं जो प्लांट से ही प्राप्त होते हैं और इनको सिक्रेटरी टिश्यू से भी ऑब्टेन्ड किया जाता है। वोलाटाइल ऑयल सुगंधित पौधों में तात्विक तेल होते हैं। इसके एग्जाम्पल मीसोफाइल ऑफ यूकेलफाइटस लीफ से प्राप्त होता है। टेरिकोमेस ऑफ सीवरल प्लांट से प्राप्त होता है। कुछ केसेस में ये प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब ग्लाइकोसाइड का डीकम्पोजिशन किया जाता है तब ये प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में बिटर एलमंड्स ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का ऑयल। वोलाटाइल ऑयल आर एक्सट्रैक्ट बाय द मैनी प्लांट से प्राप्त होता है। देखो वोलाटाइल ऑयल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। लीव्स यूकेप्टस ऑयल, लेमन ग्रेस ऑयल, फ्लोरिंग टॉप्स पेपरमिंट ऑयल, रोज मोरली ऑयल। स्टेम बार्क्स ऑफ वुड्स से प्राप्त होता है। सिन्नामोन टोनस सैंडस ऑयल, राइजोम्स कैलामस ऑयल। आइसोलेशन ऑफ मेथड्स फॉर वोलाटाइल ऑयल। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कराई जाती है वह वाटर और स्टेम की हेल्प से कराई जाती है। जो वोलाटाइल ऑयल मेल्टिंग पॉइंट पर ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं उसका हाइड्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेम डिस्टिलाइजेशन किया जाता है। वोलाटाइल ऑयल का डिस्टिलाइजेशन यूज किया जाता है। इसके यूजेस देखते हैं। थेरापेटिक्स यूज क्या है वोलाटाइल ऑयल के? यह हमारी बॉडी को फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने में हेल्प करते हैं।
जूनिपर वोलाटाइल ऑयल का यूज डायरेटिक्स में किया जाता है। क्लोव का यूज लीव्स एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। वोलाटाइल ऑयल विटामिन्स का सोर्स भी होता है। लोकल इरिटेशन में भी यूज किया जाता है वोलाटाइल ऑयल। कार्बोनेटिव में भी यूज किया जाता है वोलाटाइल ऑयल। सोर्स ऑफ विटामिन का कुछ सोर्स भी वोलाटाइल ऑयल होते हैं। वोलाटाइल ऑयल सेडेटिव जटामासी के रूप में भी यूज किया जाता है। सेडेटिव यानी नींद वाली औषधि के रूप में यूज किया जाता है। कार्बोनेटिव में भी यूज किया जाता है। रेजिन नेक्स्ट पढ़ेंगे। रेजिन क्या है? रेजिन कृत्रिम पदार्थ उत्पाद हैं, लेकिन पुराने समय से उपयोग में हैं। रेजिन सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यह कॉम्प्लेक्स एम्बरफोस केमिकल होते हैं। रेजिन को जब हीट किया जाता है तो यह पहले सॉफ्ट हो जाते हैं, बाद में पिघल जाते हैं। यह वाटर एंड पेट्रोलाइम में इंसॉल्युबल होते हैं, बट एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में सॉल्युबल होते हैं। वोलाटाइल ऑयल वह सब्सटेंस होते हैं जो पौधे के अर्क में मौजूद सब्सटेंस को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो जानवरों की खाल के प्रोटीन के साथ संयोजन करने में सक्षम होते हैं। इसकी प्राप्ति और वितरण देखते हैं। वोलाटाइल ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है? वोलाटाइल ऑयल नहीं, रेजिन पढ़ रहे। रेजिन प्लांट्स की एक एक्टिविटी सिजोफेरेनिया ग्लैंड्स होती है, वहाँ से प्रोड्यूस एंड स्टोर होते हैं। प्लांट्स में ग्लैंड्स विभिन्न लोकेशन में प्रेजेंट होती हैं। हार्डवुड में रेजिन प्रेजेंट होता है। मेल फर्न की इंटरनल ग्लैंड्स में रेजिन प्रेजेंट होता है। प्लांट्स से रेजिन को इंजरी करके ऑब्टेंड किया जाता है। प्लांट्स होता है उसको जलाकर भी रेजिन प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उसे जलाकर भी रेजिन को प्राप्त किया जाता है। आइसोलेशन यानी पृथक्करण क्या है रेजिन का? ड्रग से एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसे एल्कोहलिक सॉल्वेंट के द्वारा ट्रीट किया जाता है। जब एल्कोहल का यूज किया जाता है तब रेजिन का प्रिसिपिटेशन मिलने लगता है और रेजिन को ऑब्टेंड कर लिया जाता है। रेजिन को इनसॉल्युबल करने के लिए डिस्टिलाइजेशन और हाइड्रोडिस्टिलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? सबसे पहले 0.1 ग्राम क्रूड ड्रग को लेना और उसमें 10 मिली एसिटिक एनहाइड्राइड सॉल्यूबल में डिजॉल्व करना। फिर उसके 1 और 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करना। जब एसिड को डाला जाता है तब पर्पल कलर प्रोड्यूस होने लगता है और बाद में वॉयलेट कलर में चेंज होने लगता है। थेरापेटिक्स यूज क्या है? रेजिन के पोडोफाइलम का यूज परगेटिव के रूप में किया जाता है। एनेस्फोएटिडा यानी हींग रेचक के रूप में भी यूज किया जाता है। इमल्सिंग को प्रिपेयर करने में रेजिन का यूज किया जाता है। कैनेबिस का यूज सेडेटिव के रूप में किया जाता है। इसका यूज ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने में भी किया जाता है। रेजिन का यूज एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी किया जाता है। कभी कभी यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं कि रेजिन के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने में किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी किया जाता है और परगेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है। रेजिन पढ़ा, इसके बाद पढ़ेंगे टर्पेनोइड। टर्पेनोइड पौधों में वाष्पशील और सुगंधित पदार्थ उपस्थित होते हैं। टर्पेनोइड पौधों में वाष्पशील और सुगंधित पदार्थ उपस्थित होते हैं। टर्पेनोइड एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनका जनरली फार्मूला C5H8N होता है। जो टर्पेनोइड्स होते हैं यह
नेचुरल रूप से ऑब्टेंड होते हैं। यह लीव्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं और कुछ टर्पेनोइड को अदर सोर्स से भी प्राप्त किया जाता है। टर्पेनोइड डिस्कस कर चुके हैं आगे। इतना ही पढ़ना था आपको फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 4 में। टर्पेनोइड आगे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ा? एल्केलॉइड्स, टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, रेजिन और वोलाटाइल ऑयल। इसके एग्ज़ाम में इतने डिटेल में नहीं पूछता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है और टेस्ट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और इसके यूजेस भी आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।